गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। आज के हमारे जो टैली पे वीडियो है वो एम्प्लॉय को लेकर है, एम्प्लॉय प्रोफाइल को लेकर है। आप जानेंगे इसमें एम्प्लॉय प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। और एम्प्लॉय प्रोफाइल को बनाने के लिए एक एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल देखिए, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की हमने यहाँ पर डाल रखी है। जैसे कैटेगरी, डिस्प्ले अंडर नेम जो है, एम्प्लॉय नंबर, जर्नल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल रखी है, बैंक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल रखी है। और आप आगे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल रखी है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का नाम प्रकाश राठौड़ है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। तो आप देखिए यहाँ पर कैटेगरी में एडमिन मैनेजर, डिस्प्ले नेम प्रकाश राठौड़, अंडर एडमिन एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने यहाँ पर सब डाला हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे आगे जनरल इन्फॉर्मेशन में तो लोकेशन की डाली हुई है, जेंडर डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम हमने यहाँ पर एंट्री कर रखी है। बैंक इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो बैंक डिटेल जो एम्प्लॉय की है एम्प्लॉय प्रोफाइल के लिए, तो ओबीसी बैंक अकाउंट और उनकी ब्रांच कहाँ पर है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल रखी है, एड्रेस और ईमेल आईडी हमने यहाँ पर सारा डाल रखा है। स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनकम टैक्स पैन नंबर हमने यहाँ पर डिटेल डाल रखी है, आधार नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, ईएसआई नंबर और पीआर नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर सारे डिटेल डाल रखी है। तो ये सब चीज़ें आपको टैली पे बनाना सीखना है, बहुत ही आसान है। इन सब की ज़रूरत हमें एम्प्लॉय प्रोफाइल के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डिटेल्स एंटर करनी है और ये इस फॉर्मेट में आपको शो हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो चलिए इसको सीखते हैं हम टैली पे किस तरह से हमें इसको करना है प्रोसेस। तो देखते हैं हम आगे इसका जो स्टेप है वो सीखते हैं टैली पे। तो इसके लिए हमें टैली पे जाना होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी टैली पर। टैली पे जैसे ही आप आएंगे तो पेरोल इन्फो आपको पता होना चाहिए। पेरोल इन्फो जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो एक बारी पेरोल इन्फो को एक्टिव करेंगे। तो पेरोल इन्फो को एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पर जो है आगे का प्रोसेस समझ लेते हैं, किस तरह से हमें एक्टिव करना है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज़ हमें यहाँ पर बनाने होते हैं। ठीक है, आप इन सबको अलग अलग तरीके से बनाएंगे, अलग अलग तरीके से सीखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा और इससे ज़्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अर्थ इंस्टीट्यूट में। कोई भी आपका डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज़, किसी भी चीज़ को लेकर आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। पेरोल इन्फो हमें यहाँ पर चाहिए ऑप्शन। पेरोल इन्फो को एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पर F11 और F1 का यूज़ करना है, अकाउंटिंग फीचर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर पेरोल का ऑप्शन है जिसको आपको यस करना है, और मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन है जिसको आपको यस करना है। तो जैसे ही आप दोनों ऑप्शन यस करते हैं आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे, सेलेक्ट करना है पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यहाँ पर आप बनाने के लिए अब रेडी है। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, क्रिएट सिंगल ऑप्शन में क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं अकाउंटेंट और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अकाउंटेंट क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर मल्टीपल में भी बना सकते हैं। मल्टीपल में आप तब बनाइएगा जब बहुत सारी डिटेल्स हो, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो। मल्टीपल में बनाना सजेस्टेबल तभी है, अदरवाइज। और सिंगल में एक चीज़ और है, अगर आप डिटेल ज़्यादा डालना चाहते हैं तो सिंगल में आती है, जबकि मल्टीपल में ज़्यादा डिटेल नहीं आती है। तो मल्टीपल आपको बनाने से पहले सिंगल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। ये देखिए मल्टीपल में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप मल्टीपल को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ कैटेगरी, रेवेन्यू आइटम और नॉन रेवेन्यू आइटम आ रहा है। तो जो रेवेन्यू आइटम है वो बाय डिफ़ॉल्ट यस होता है, उसको यस रहने देना है। और इसको हम एग्जिट करते बाहर आते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। एम्प्लॉय ग्रुप आप बनाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सिंगल में ही आप सीख लीजिए इसको। देखिए जैसे वहाँ पर कैटेगरी में एडमिन मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको वहाँ पर कर्सर ले जाना है, सेलेक्ट करना है। आप बैक स्पेस बटन दबाएंगे या नेविगेशन की से आप बटन दबाएंगे तो जिससे कि आप इस पे आ जाएंगे। तो एडमिन मैनेजर की बजाय आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अकाउंटेंट। तो यहाँ पर हम अभी अकाउंटेंट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने वाले हैं अकाउंटेंट। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अकाउंटेंट के लिए। अब यहाँ पर हम पोस्ट का नाम दे रहे हैं,
तो पोस्ट का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है। तो या जो ग्रुप है डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर हम दे रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट, तो अकाउंट डिपार्टमेंट हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो प्राइमरी में रखना आपको, किसी और अंडर ग्रुप में नहीं डालना है। सैलरी डिटेल हमें यहाँ पर नो ही रखनी है, सैलरी डिटेल का भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसको करेंगे तो एम्प्लॉय प्रोफाइल अभी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो ये जो डिटेल्स है हमें अभी ये बनानी है, इसलिए हम अभी एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी डिटेल है उस ऑप्शन को नहीं फिल कर रहे हैं, उसको हम नो रहने देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम यहाँ पर टैली में। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है। तो एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो हमने यहाँ पर बना लिया, एम्प्लॉय कैटेगरी हमने बना ली। अब हम बनाएंगे एम्प्लॉयज़ बनाएंगे। आप देखिए सिंगल एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन आपको शो हो रहा है यहाँ पर, तो क्रिएट में आपको शो होगा, और मल्टीपल में आप मल्टीपल एम्प्लॉय बना सकते हैं, सिंगल में सिंगल बना सकते हैं। अगर बात करूँ कोई गलती हो जाए तो ऑल्टर करना है आपको, ऑल्टर पे जाना है, सेलेक्ट करना है जिसको आपको सही करना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट एडमिन 2 शो हो रहे थे आपको, तो उनमें आपको सेलेक्ट करना है। अगर बात करें आगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी देखिए ऑल्टर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिलीट ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ये मैंने क्विट कर दिया। यहाँ पर अब हम एम्प्लॉय ग्रुप की तरफ चल रहे हैं। ऑल्टर यहाँ पर आइए, ऑल्टर आप सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको डिलीट करना है या सही करना है। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर डिलीट ऑप्शन शो हो रहा है, तो डिलीट ऑप्शन के लिए ऑल्ट डी आप प्रेस कीजिए, ये तभी शो होगा तभी आप इसको डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज अगर ये शो नहीं होता तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नो कर रहा हूँ और इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब हम एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने एम्प्लॉय की तरफ, एम्प्लॉय की डिटेल फिल करते हैं। सिंगल में आपको फिल करनी है डिटेल्स, तो सिंगल के लिए हम यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर फिल कर रखी है, ठीक है। बेसिक जर्नल इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको फिल करनी है। तो ये डिटेल्स बनाना हम सीखते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पर डालते हैं। तो एम्प्लॉय की डिटेल डालने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर कैटेगरी में चेंजेस करने हैं। तो कैटेगरी में आप चेंजेस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप सारी डिटेल्स आपको शो हो रही है। तो आप यहाँ पर बैक स्पेस बटन दबाएंगे, बैक स्पेस बटन दबाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अकाउंटेंट या एडमिन मैनेजर। तो एडमिन मैनेजर के लिए हम बना चुके हैं, हम अकाउंटेंट के लिए बनाएंगे। अकाउंटेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर अमन मेहता यहाँ पर हम नाम डाल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले में इसका नाम क्या होना चाहिए ये आप शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अमन मेहता लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप अगर बड़ा नाम है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डिस्प्ले इन रिपोर्ट्स में। आप चाहे तो इसको चेंज नहीं भी कर सकते, ठीक है। जो सेम है वो ही रहने दीजिए, अदरवाइज इसका जो यूज़ होता है वो यही होता है कि रिपोर्ट में आप अगर अलग नाम दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको अंडर में सेलेक्ट करना है अपना जो डिपार्टमेंट है आपने बनाया है। तो यहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट हमने बनाया है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम यहाँ पर डालेंगे। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 रखी है। सैलरी डिटेल अभी आपको नहीं भरनी है, सैलरी डिटेल भरेंगे तो ये प्रोसेस अलग है जिसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। सैलरी डिटेल कैसे बनाते हैं एम्प्लॉइज़ की, सैलरी डिटेल बनाने के लिए आप सबसे एम्प्लॉय बनाना और एम्प्लॉय से पहले वाली जो वीडियोस हमने बनाई थी वो ज़रूर सीखिए। एम्प्लॉय नंबर हम यहाँ पर डालेंगे तो एम्प्लॉय कोड डाल देते हैं, मान लीजिए EMP 12345 करके हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का जो नंबर है वो डाल दिया है। डेजिग्नेशन हम यहाँ पर डालेंगे कि सीनियर अकाउंटेंट है हमारा जो एम्प्लॉय है वो, तो सीनियर अकाउंटेंट हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। अब हम फंक्शन यहाँ पर डाल रहे हैं, तो फंक्शन फाइनल अकाउंट्स और साथ ही साथ रेशियो एनालिसिस हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो जो एम्प्लॉय है उसका जो फंक्शन है वो क्या है वो हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। देन हम लोकेशन एंटर कर रहे हैं कि एम्प्लॉय कहाँ पर काम कर रहा है, तो कंपनी की लोकेशन हम यहाँ पर डाल देते हैं, कंपनी की ब्रांच कहाँ पर है वो हमने डाल दिया। जेंडर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर 1/4/1990 डाल दिया। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको, ब्लड ग्रुप एम्प्लॉय का आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो डिटेल आपके पास नहीं है वो आप एम्प्लॉय से डिमांड कर सकते हैं, जो कंपलसरी डिटेल है वो एम्प्लॉय आपको प्रोवाइड करा देंगे,
ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिशनल डिटेल्स होती है जो आप अलग से रख सकते हैं, या अगर नहीं हो तो वो ऑप्शनल में रहती है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की डिटेल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है बी पॉजिटिव। फादर नेम मदर नेम हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो फादर नेम डाल देते हैं हम यहाँ पर। आप दोनों एक साथ डालेंगे तो उसके लिए ऑब्लिक आपको लगाना पड़ेगा, फादर नेम और मदर नेम भी। मैंने यहाँ पर अभी जो डाला है वो फादर नेम है। स्पाउस नेम नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ अनमैरिड है। एड्रेस डालते हैं। एड्रेस के लिए हमने यहाँ पर डाला है नरेला दिल्ली। ठीक है, अब एम्प्लॉय का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो हम डाल देते हैं, और एम्प्लॉय की जो ईमेल आईडी है वो हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो एम्प्लॉय का जो फ़ोन नंबर है वो हमने डाल दिया, और एम्प्लॉय की ईमेल आईडी वो हमने डाल दी। ठीक है, यहाँ पर अब हम प्रोवाइड बैंक डिटेल की बात करें तो बैंक डिटेल्स यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी है कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बैंक डिटेल डालनी है। तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है 14-15 डिजिट का, जो भी बैंक अकाउंट के हिसाब से होता है आपको वो डिटेल डालनी है। IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे SBIN करके। मैं एज्यूम डिटेल ले रहा हूँ, SBI का अकाउंट नंबर मान लेते हैं हम इसको। स्पेसिफाई बैंक नेम में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नाम एंटर कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने एज्यूम किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय का अकाउंट है, और उसका IFSC नंबर और अकाउंट नंबर क्या है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। ब्रांच हम यहाँ पर डाल रहे हैं, बैंक की ब्रांच कहाँ पर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय रहता है वहीं पर उसकी ब्रांच भी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने डिटेल एम्प्लॉय के एड्रेस के हिसाब से ही डाल दिया है। अब आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे, चेक, ई फंड ट्रांसफ़र या अदर। आप कैसे उसको सैलरी देना चाहते हैं, चेक से देना चाहते हैं, फंड ट्रांसफ़र से देना चाहते हैं, या अदर ऑप्शन जैसे कैश वगैरह से देना चाहते हैं। तो आप सेलेक्ट कीजिए ई फंड ट्रांसफ़र, और यहाँ पर आप पैन नंबर डालेंगे। तो एम्प्लॉय का जो पैन नंबर है वो हम डाल देते हैं यहाँ पर। एम्प्लॉय का जो आधार नंबर है वो हम डाल देते हैं 12 डिजिट का। एम्प्लॉय का जो UAN नंबर है वो हम डाल देते हैं, ये भी 12 डिजिट का होता है। यहाँ पर यह आपको ऑनलाइन मिलता है, PF ऑनलाइन अकाउंट के लिए ही मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, UN नंबर क्या होता है, पैन नंबर क्या होता है, तो आप इन एग्जाम्पल की सहायता से वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। UN नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं, UN नंबर PF ऑनलाइन अकाउंट मेंटेन करने पर ही दिया जाता है। तो अगर आपका नाम PF ऑनलाइन अकाउंट में लिखा जाएगा जब भी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तब आपको एक UN नंबर जनरेट होके मिलता है। तो इस UN नंबर से ही सारा काम आप कर सकते हैं। अगर बात करें आगे PF अकाउंट नंबर की, तो जो PF अकाउंट नंबर है वो हमें डालना है, और PF अकाउंट नंबर हम डालते हैं। UN नंबर के बारे में पॉइंट यही है कि ये ऑनलाइन PF अकाउंट से जनरेट होता है। ठीक है, या तो आपको एम्प्लॉयर बना के देंगे, आपको खुद लॉगिन प्रोसेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर PF अकाउंट नंबर है। PF अकाउंट नंबर जैसे स्कूल में आपका एडमिशन रजिस्टर होता है, इसी तरह से आपका PF अकाउंट नंबर होता है PF रजिस्टर में, जिसमें एंट्री होती है आपकी, तो ये वो नंबर होता है। तो इस नंबर को अगर आप देखते हैं तो ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है, जैसे यहाँ पर हम डाल रहे हैं DL/12/4567। तो इस तरह से ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया। PF अकाउंट नंबर इस तरह से होता है, और प्रैन नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, 12 डिजिट के लगभग ये भी होता है, और ESI नंबर। तो इससे हमें पता लग जाता है एम्प्लॉय का PF और ESI दोनों में रजिस्टर्ड है, ये डिटेल डालते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसे हमें एग्जिट करना है। अब आप देखिए किस तरह से जो एम्प्लॉय प्रोफाइल हमने यहाँ पर बनाई थी वो हमें शो हो रही है। तो ये एम्प्लॉय प्रोफाइल आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको देखना है। आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे। आप यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले के लिए D दबाइए। उसके बाद आपको यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो पेरोल रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पेरोल आपको शो होगा। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल के बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोफाइल शो हो जाएगा। तो एम्प्लॉय प्रोफाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एम्प्लॉय प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय का नाम।
तो ये देखिए आपको जो डिटेल थी वहाँ पर शो हो रही थी, उसी तरीके से ये डिटेल आपको शो हो रही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की, उनकी कैटेगरी, डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स अंडर, एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेजिग्नेशन, फंक्शंस क्या क्या है, ये सब आपको डिटेल शो हो रही है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर मदर नेम, ये सब आपको शो हो रहा है। इसी तरह से बैंक इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है। बैंक इन्फॉर्मेशन में किस तरह से आप बैंक डिटेल डाल रहे हैं वो सब आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर SBI की बैंक डिटेल एज्यूम करके डाली थी, वो हमें शो हो रहा है। ब्रांच का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब हमें यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। जनरल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है हमें यहाँ पर। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। पासपोर्ट एंड वीज़ा इन्फॉर्मेशन भी होती है हमारे पास, वो भी हम डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, F12 प्रेस किया है और पासवर्ड एंड वीज़ा डिटेल वाला ऑप्शन नो कर दिया, क्योंकि अभी हमें वो नहीं चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे नीचे स्टैट्यूटरी डिटेल जैसे पैन नंबर, आधार नंबर, UN नंबर, PF अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। तो इस तरह से आपने एम्प्लॉय प्रोफाइल को बनाना सीखा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। आप इसको ज़रूर बना के देखिए। कोई भी डाउट है आपका वो आप हमसे पूछिए। अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। इन ऑनलाइन क्लासेस से आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले। आपका कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी है आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। पेरोल इन्फो पे हमने सीखा है कैटेगरी ग्रुप एम्प्लॉय बनाना। तो यहाँ पर अभी मैं आपको मल्टीपल के लिए बता रहा हूँ। मल्टीपल के लिए हमने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। मल्टीपल में बनाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि आप सबका एक साथ बनाना चाहते हैं तो ऑल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप अगर इंडिविजुअल का ही बनाना चाहते हैं किसी एक ही डिपार्टमेंट का, तो आप वो एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं अकाउंट डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब है आप जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो सब अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए ही बनेंगे। तो उनके जो नाम है वो आप डिटेल एंटर कर दीजिए, सारी जगह सेम डिटेल्स आपको शो होंगी। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे हमसे, तो हम आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बल्कि आंसर देंगे आपको, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। और इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।